कहते हैं कि ऐसी सर्द है कि सूरज भी दुहाई मांगे, ऐसी सर्द है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में आखिर वो किससे रजाई मांगे। इतनी ठंड है, आप सभी देख रहे हैं कि कनकनाती हुई इस ठंड में, इस जानलेवा ठंड में लोगों को जीवन बचाना मुश्किल है। बावजूद इस कपाती ठंड में आज 5वें दिन कांग्रेस का धरना जमुआ प्रखंड मुख्यालय में जारी है और वो धरना वाजिब बातों के लिए है कि किसानों के लिए आया हुआ चना और मकई का बीज एक नेताजी यहां के जनपद पदाधिकारियों की सहभागिता से गड़ब कर गए, कालाबाजारी की भेंट चढ़ा दिए और उसी के खिलाफ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं महसन इमाम साहब और उनकी पूरी टीम यहां धरने में है। लेकिन कहते कि इंसानियत अभी जिंदा है, लोग अपनी पार्टी, अपना बैनर, अपना झंडा ही सब कुछ समझता है, मानवता उसे नजर नहीं आती, इंसानियत नजर नहीं आती। और खास करके हमारे जमुआ प्रखंड में यह बड़ा दिगर की बात है कि जनप्रतिनिधि जिसको लोगों ने वोट देकर के चुनाव जिताया वो इधर से ही गुजरते हैं, लेकिन वो व्यक्ति किसी गुट का हो जाता है, वो पूरे क्षेत्र का नहीं रहता। अभी तक तो लोगों ने समझा था कि सांसद और विधायक पूरे क्षेत्र के होते हैं, लेकिन जमुआ का स्थिति यह है कि जमुआ का सांसद विधायक चेहरों को पहचान करके शामिल होते हैं, लोगों को पहचान करके शामिल होते हैं, नाम और कपड़ा देख करके शामिल होते हैं। नहीं तो आज 5वां दिन है इस सर्द रात में, यहाँ के विधायक भी हैं जो इधर गुजरते भी हैं और सांसद भी हैं, लेकिन कोई यहाँ पे धरनार्थियों के सवाल पे उनका हाल चाल जानने नहीं आते हैं और ना ही पदाधिकारियों को ये कहते हैं कि भाई क्यों लोग धरने पे बैठे हैं, आप हाल तो जान लो। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो पार्टी और बैनर के ऊपर उठ करके जनहित की बात समझ करके, इंसाफ पसंद चीजों को पसंद करके धरनार्थियों का हाल जानने के लिए यहां आया है। चूंकि ये लाल इसी जमुआ की धरती का लाल है, ये इसी मिट्टी के सुगंध में पला बढ़ा है जिसका नाम कामेश्वर पासवान है। भाजपा का टैग लगा हुआ है, लेकिन ये समझते हैं कि जहां इंसाफ की बात होगी, जहां मानवता की बात होगी, वहां मुझे पहुंचना लाजमी है। और इस सर्द रात में कामेश्वर जी यहां पे आए हैं, मैं सीधा उन्हीं से जुड़ता हूं। कामेश्वर जी, क्या हाल चाल है, आप कैसे हैं? सबसे पहले मित्र, बहुत अच्छा है। आप सभी लोग इस ठंड में और आप न्यूज कवरेज करने के लिए आए हैं जी, ये बड़ी बात है। और बराबर आप प्रखरता के साथ समाज में के बुराइयों को, समाज के अच्छाइयों को दिखाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। देखिए, हम चौथा स्तंभ कहलाते हैं और हमारी ड्यूटी यही है कि अगर कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको भी हम दिखावें, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसके खिलाफ भी हम आवाज उठाएं। और आप लोगों का, आप लोग जैसे भाइयों का साथ मिलता है तो थोड़ी सी हिम्मत ज्यादा बनती है। आप ये बताइए कि अभी जब झंडा और बैनर की बात होती है, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, एक ही पार्टी में कई गुट होते हैं। 5वां दिन है जमुआ कांग्रेस का यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने का। ना जिलाध्यक्ष यहाँ आए हैं, ना जमुआ के कुछ ऐसे चेहरे भी यहाँ पर नहीं आए जो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के झंडे के बलबूते पे उसको पद मिलता है। बावजूद इस सर्द रात में इतने लोग यहाँ धरने पे हैं, उसका हाल जानने नहीं आया है। आप भाजपा से हैं, आपके मन में क्या ऐसा आया कि आप इस दीवार को तोड़ करके, पार्टी और बैनर का दीवार तोड़ करके हाल जानने आए धरना? देखिए विजय जी, कोई दीवार नहीं है, मैं तो सबसे पहले इंसान हूँ जी, बिल्कुल मानव के रूप में पैदा लिया हूँ। बाद में 18 साल पूरा होने के बाद किसी दल का सदस्य बना जी, वोटर लिस्ट में नाम आया। उसके बाद दलगत में रहे, हम आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ रहे। आज तो मेरे भारतीय जनता पार्टी में आज कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में है। और ये जमुआ मेरा कर्म क्षेत्र है, यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ा हूँ विधानसभा से और यहाँ के जनता की सेवा करता ही रहता हूँ, चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, थाना के क्षेत्र में, कोई भी समस्या हो। यहाँ कई ऐसे मामले हम लोग सभी दल मिल करके जनहित मोर्चा बना करके, आप खुद उससे वाकिफ हैं, हम लोग लड़ाई लड़े थे, बहुत हद तक सफलता भी मिली थी। उसमें सरकार को कैबिनेट में निर्णय लेना पड़ा हम लोगों के दबाव में, और तब जाकर के वो मामला सॉर्ट आउट हुआ था। तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया और ये मेरा बाय बर्थ है कि जहां अन्याय के खिलाफ लड़ाई होगी हम वहां जरूर अपनी सहभागिता देंगे, चाहे दल हो या दिल हो, कोई भी मामला हो, किसी भी प्रकार। यहाँ हम देखें, आज 5वां दिन अखबार के माध्यम से देख रहे थे, उधर
लगातार त्योहार था जी। तो मकर संक्रांति के कारण, और काफी कुहरे हैं, आज भी कुहासा यहाँ है। बिल्कुल। और कल तो बहुत ज्यादा था, तो इस ठंड में आज हमारे क्षेत्र का दौरा था। इस दौरे के क्रम में हमने बताया था कि नहीं, जो आप लोग अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई को हम समर्थन करते हैं, दल कुछ भी हो। अगर यह बीज घोटाला के मामला में कर रहा है तो ये बीज घोटाला में है। जो अगर बीज की जनता को मिलेगा तो सिर्फ कांग्रेस को तो नहीं मिलेगा, सिर्फ भाजपा को नहीं मिलेगा, पूरे जमुआ की जनता को मिलेगी, चाहे जहां की जनता हो। तो हम हर गलत की लड़ाई में साथ हैं। पार्टी अपने जगह पर है, पार्टी ये नहीं कहती, पार्टी यह भी करती है कि कोई दूसरे दल का हो या किसी बिरादरी के हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, इसमें तो सिर्फ मुस्लिम नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, सारे लोग हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। तो कोई भी दल है वो राष्ट्र सबसे प्रथम होता है, तो देश प्रथम होता है, प्रखंड प्रथम होता है, ये जनता प्रथम होती है। तो जिन्होंने जनता को प्रथम करने के लिए आंदोलन किया, इसलिए हम इनके साथ हैं और इनकी लड़ाई में साथ रहेंगे। और यहाँ जो पशु शेड घोटाला निश्चित हुआ है, ये इसकी भी बारीकी से हमने जांच की है, कई स्रोतों से पता चला है। मैं दिशा का सदस्य हूँ, माननीय मंत्री जी ने मुझे नॉमिनेट किया, तो मेरा भी हक बनता है सिर्फ भाजपा का ही मुद्दा नहीं उठाना, जो जनहित का मुद्दा है, तो जनहित के मुद्दा इन लोगों ने रखा है। सभी लोगों ने मिलकर उस मुद्दे को मैं समर्थन दिया हूं कि ये लड़ाई आप जारी रखिए। मैं अधिकारी से बात करूं, और यहीं से मैंने डीओ जिला कृषि पदाधिकारी से बात किया, और कल जिला कृषि पदाधिकारी 11 से 11:30 बजे के बीच में यहाँ मौजूद रहेंगे इन लोगों की समस्या सुनने। मैंने कहा कि बीज घोटाले की बात है और आप अभी तक बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए इन लोगों के सामने बात की है, क्या मैंने बात किया कि नहीं? और बात किया, डीओ कल ले आएंगे और वो डिटेल बताएंगे कि घोटाले कहाँ है, कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह वो कार्रवाई कर रहे हैं, किस अधिकारी पर कार्रवाई कर रहे हैं। चने की बात आई थी, दल अपने जगह पर है, कौन व्यक्ति था नहीं था। अगर आपराधिक करता है तो वो अपराधी होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो। जो काम एमएलए एमपी को करना चाहिए था वो कामेश्वर पासवान यहाँ पे कर, वो उनकी सूझबूझ है। मैं जनप्रतिनिधि, मैं यहाँ का एमएलए रहता तो मैं अगर यहाँ से क्रॉस करता तो निश्चित रूप से यहाँ इन लोगों के हाल चल लेता और इन्हें मनोबल को बढ़ाता। पावर टू द पावरलेस, आज इन लोग पावरलेस है, तो ऐसे लोगों को एकजुट करके हम पावर बना सकते हैं। तो हम जनहित की लड़ाई में हैं, कोई भी लड़ाई हो, हमें वो सूझबूझ है। आज प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, अंचल अधिकारी हैं, ये जनता के सेवा के लिए हैं, लूटने के लिए इनको नहीं बैठा गया, चाहे कोई भी चला है। व्यक्तिगत रिश्ते मेरे हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, लेकिन जो गड़बड़ करेगा उसके साथ हम नहीं है, उसका विरोध में। हमने तो कहा कि ये आपका कांग्रेस का मंच है, कांग्रेस का बैनर है, और पार्टी की बाध्यता होती है, लेकिन फिर भी आपका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं पहुंचा हूं इस कड़ाके की ठंड में। क्षेत्र प्रथम है मेरा, हाँ, क्षेत्र मेरा प्रथम है, जनता प्रथम है, जनता की सुविधाएं प्रथम है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद हम आते हैं। चलिए, ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं राजनीति में, जैसा उदाहरण कामेश्वर पासवान जी पेश कर रहे हैं। और हमको लगता है ये धुंध छटेगा और सूरज जरूर निकलेगा इस क्षेत्र का, जैसा कि ये बता रहे हैं कि कल डीओ आएंगे और डीओ से वार्ता होगी। और डीओ से क्या वार्ता होगी? डीओ आपको मनाएंगे धरना तोड़ने के लिए। हम सीधे आपका में मासर इमाम साहब से जुड़ते हैं, तो आपकी क्या मांग है? सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और अपने प्रखंड कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से कामेश्वर पासवान जी को मैं पहले धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आकर के हमारे हौसले को अफजाई, मतलब हमारे हौसले को, हिम्मत को बढ़ाया। और जो मांग हमारी है, क्योंकि जब अखबार में खबर छपी, सोशल मीडिया में चला, रंगे हाथ चना बीज वाला जब्त किया गया, वो भी रविवार ऐसे दिन में, तो हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि उस पदाधिकारी पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई हो जी। और उसके बाद हम लोग और क्या चाहते हैं? हम तो कोई ये नहीं है कि हम उनको मांग रहे कि चना हमको दे दीजिए। आपने अपराध किया है, आपने अपराध किया है, तो उसके लिए जो उचित सजा है, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वही हमारी मांग है। और यदि जिला कृषि पदाधिकारी आपकी इस मांग को नहीं मानते हैं, आपका जो कार्रवाई की बात है वो नहीं करते हैं, तो फिर आगे रणनीति आपकी क्या होगी? आगे जो हमारी रणनीति है, जो हम लोग प्रखंड कमेटी के लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे जो सहभागी लोग हैं, हमारे सहयोगी लोग हैं, उन लोगों से फिर हम लोग राय मशवरा करके और इस आंदोलन को फिर कौन रूप हम लोग को देना उचित हम लोग समझेंगे, वैसा किया जाएगा। मैं एक बार फिर प्रश्न दोहराता हूँ, आपके इस अनशन में इस जिले के तकरीबन प्रखंड अध्यक्ष आपके कांग्रेस के शरीक हुए, और राज्य से लेकर के जिले के उपाध्यक्ष और सचिव भी शरीक हुए। आज एक डेलीगेट भी उपायुक्त से मिला है, जैसा कि मुझे खबर है। लेकिन आपके जो जिला अध्यक्ष हैं
वो आपके इस धरने का समर्थन नहीं कर रहे हैं, या क्या बात क्या है? वो अभी तक क्यों नहीं उपस्थित हुए? 5वां दिन है आज। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि अपना कुछ निजी काम में व्यस्त हो। अच्छा, निजी काम में व्यस्त। ऐसा कोई ये बात नहीं है कि जिला अध्यक्ष नहीं आपसे वार्ता हुई उनकी कि आप धरने में हैं? हुई थी, हम उनको सूचना भी दिए थे लिखित रूप से। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप धरना में जा रहे हैं तो जाइए, क्योंकि जनहित का मुद्दा है तो हम आपको रोक भी नहीं सकते। अच्छा, लेकिन हम आएंगे नहीं। अब वो जो हो उनका मनसा अपना, हम ये नहीं कह सकते क्या है। कुछ लोग आपके पार्टी के बैनर तले पद लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, ये लोग भी आपके धरने में नहीं है। तो ये लोग चूंकि पहले से भी संगठन से दूर हैं। अच्छा, ये लोग खाली दिखाते हैं कि हम लोग कांग्रेस में काम करते हैं, कांग्रेसी हैं। अच्छा। लेकिन जब संगठन की बात आती है, प्रखंड कमेटी की जब बैठकें होती है, तो ये लोग नाराज रहते हैं। चलिए, जो बुरे दौर में साथ रहे वही सच्चा साथी होता है, ये कहावत बहुत जमाने से है। कमिश्नर जी, ये आप यहाँ पे आए, आपको साधुवाद देते हैं हम यहाँ के लोगों के द्वारा भी, और आपको मास्टर इमाम साहब भी साधुवाद दिए। हम ये जानना चाहते हैं कि इस प्रखंड में बहुत सारी समस्या है। तो शेड की बात हो गई और बीज घोटाले की बात हो गई। अभी एक फरमान निकला है, आपने मीडिया में देखा होगा कि दिसंबर का अनाज मत दो, जनवरी का दो। दिसंबर का क्या होगा तो देखा जाएगा। आप क्या कहना चाहिए? इसी मुद्दे पर हम कहना चाहेंगे, ये मामला जो परदेसी यहाँ जिले के होलसेलर थे जी, उन्होंने काफी घोटाला किया, करोड़ों रुपया, 26 करोड़ का घोटाला किया, 26,000 टन का मामला है पूरे जिले का। इस मामले को हम लोगों ने अवगत कराया माननीय बाबूलाल मरांडी जी को, माननीय मंत्री जी को। माननीय मंत्री जी ने अपने अनुशंसा किया, उसको जांच के लिए प्रदेश से जांच कमेटी आई, सेक्रेटरी आया, पूरे प्रखंड व जांच हुआ, जांच का रिपोर्ट भी सबमिट हुआ, डीसी को भी नॉलेज में है। और सर्वप्रथम आरटीआई मांग करके हमने उस डिटेल को मैडम को दिया है, और उसके तहत यह जांच हुई, और जांच में कई लोग जेल जाने के रडार पर हैं। ये मामला जल्द ही उभरेगा। और सबसे बड़ी घोटाला यहाँ है कि अनाज घोटाला, जो VLW जिसको चार्ज मिला आपको गोदाम का, AGM का चार्ज मिला, जो VLW जिसको मिला प्रखंड आपूर्ति का, आज उसका देखिए कई जिलों में उसका मकान हो गए हैं, कई जिलों में जमीन खरीद लिया है, कई लग्जरियस गाड़ी से घूम रहे हैं। तो ये स्थिति उत्पन्न है। उन सभी स्थितियों पर नजर हम लोग रखे हुए हैं, और किसी घोटालेबाज को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हो। अब बोलता है कि जनवरी का बांट के दिसंबर का देखा जाएगा, वो उसकी बाप की संपत्ति नहीं है, उसको जवाब देना होगा प्रखंड आपूर्ति को कि दिसंबर का गरीब का अनाज क्या हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय से इशू होता है, वो अनाज राज्य को आता है, राज्य से आपको जिला पहुंचा, जिला में वो अनाज कहां गया, और प्रत्येक साल सितंबर माह का अनाज कहां गया। जब से राज्य सरकार बनी है, सितंबर माह का अनाज कहां गया उसका लेखा जोखा नहीं हुआ, वो ऑडिट हो रहा है, उस पर भी कार्रवाई होगी। इसके लिए जल्द ही हमको लगता मार्च के पहले आपको रिजल्ट मिलेगा, और आपके मीडिया में वो भी मामला आएगा। इस पर हम लोग लगे हुए हैं, इसीलिए इसको समर्थन दे रहे हैं, ताकि इन लोग इस मुद्दे के साथ और कोई भी मुद्दा उठाए। खुद इन लोग की सरकार है, यूपीए की सरकार है, कांग्रेस सहभागिता है, लेकिन आज कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष धरना पर बैठे हुए, ये दुर्भाग्य की बात है। जी बिल्कुल। और ऐसे लोग अगर बैठे हुए, अगर इसका हम हौसला अफजाई नहीं करें तो भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ेगा। सही बात। एक बात आपने बड़ा महत्वपूर्ण कहा कि कुछ लोग अचानक से अमीर बन गए, कई शहरों में उनके मकान बन गए, गाड़ी घोड़ा नई आ गई। ऐसे लोगों पे क्या संपत्ति की जांच का आप ईडी वगैरह से प्रयास करेंगे क्या? ईडी तो अपने जगह पर है, वो तो करेगी ही करेगी। जो उसका विभाग होता, आईटी सेल है, आईटी सेक्टर, आईटी के पदाधिकारी, अभी देखें आप कई कारोबारी पर छापा मारा है, 3 करोड़ रुपया कैश मिले हैं, वो सारे पर नजर है। सारे यहाँ से कई अधिकारी ट्रांसफर हो गए, कई ट्रांसफर होने वाले, उन लोगों की पोस्टिंग नहीं मिली, कई पुलिस प्रशासन में है, कई जिला प्रशासन में है। उन लोगों को वेट एंड वॉच किया जा रहा है, और सारा सबूत निकाल करके ईडी उसको छोड़ने वाला नहीं है। चाहे कोई भी घोटालाबाज हो, चाहे कोई भी दल का हो, किसी भी दल का हो, उस घोटाले को बचेगा नहीं। और इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी एक मोर्चा बना करके और आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरेंगे। चलिए, ये कामेश्वर पासवान है, और ये मैं जमुआ के इस प्रखंड परिसर से इस कपकपाती ठंड में आपसे संबोधित कर रहा हूं। और सर्द बहुत हो गई है रात, मुझे भी बड़ी ठंड लग रही है। पता नहीं ये धरनार्थी कैसे यहाँ पे हैं, और लेकिन इनके कामेश्वर पासवान जी के हौसला अफजाई से जरूर गर्माहट आई होगी धरनार्थियों का। और यहाँ आप देखिए कि दूर दूर से कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, आम ग्रामीण भी पहुंचे हैं। और मैं समझता हूं कि कामेश्वर पासवान जी के इस पहल से कल का सूरज
थोड़ा साफ निकलेगा और कार्रवाई जो दोषियों पे होनी है वो होगी, ऐसी मुझे भी आशा बनती है। विजय कुमार चौरसिया, जमुआ प्रखंड परिसर से, जन की बात।